नमस्कार दोस्तों, बिहार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं कृति कुमारी आज आप सभी के सामने अब SCERT हिंदी कोपल 8 पाठ का नाम है 8 रक्षाबंधन को लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी पिक्चर क्वालिटी लो आ रही है तो प्लीज़ आप इसे 720 के पिक्चर क्वालिटी पे कर देखें तो ये साफ दिखाई देंगे। चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन सावन को पूर्णिमा को राखी का त्यौहार मनाया जाता है। उषा अपनी सहेलियों के साथ राखी लेने बाजार गई है। बाजार में खूब चहल पहल है। दुकानों में चमकीली चमकीली रंग बिरंगी राखियां सजी है। दुकानदार व्यस्त है, ग्राहकों को तत्परता से राखियां दिखा रहे हैं। उषा और उसकी सहेलियां ना ना भी सहेलियों ने भी रंग बिरंगे राखियां खरीदी। वे अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधेगी। भाई भी उन्हें कुछ उपहार देंगे। तो राखी के त्यौहार में चाहे कोई भी त्यौहार होता है तो बाजार में बहुत चहल पहल रहती है। सभी दुकानों पे बहुत भीड़ रहती है। वैसे ही उषा भी है, बाजार गई थी अपने दोस्तों के साथ तो उसने देखा कि बाजार में बहुत सारे चहल पहल है, बहुत सारे लोग राखियां खरीद रहे हैं और जो राखी के दुकान है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। उषा के भाई जमशेदपुर से आने वाले हैं। जब कभी सड़क पर कुछ आवाज़ होती उषा दौड़ कर दरवाजे पर जाती और सड़क की ओर देखती। भाई को न आते देख वह निराश होकर लौट आती। उषा सोचने लगी, क्या बात है, भैया अभी तक क्यों नहीं आए? आज मैं किसको राखी बांधूंगी? उषा के उदास देखकर माँ ने कहा, कोई बात नहीं उषा, पहली गाड़ी निकल गई होगी, थोड़ी देर में दूसरी गाड़ी आने वाली है। तो राखी के दिन भी अगर हमारे भाई कहीं चले जाते हैं तो हम उनकी राह देखते हैं कि भैया अब आएंगे तो राखी बांधेंगे और आएंगे तो राखी बांधेंगे। वैसे ही उषा भी अपने भाई का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में दूसरी गाड़ी आने वाली, प्रभात जरूर आएगा। तो उषा के भाई का नाम प्रभात था। माँ यह कह ही रही थी कि हाथ में अटैची लिए प्रभात भीतर आ गया। भाई को देखकर उषा बहुत खुश हुई। अब जल्दी से नहा लीजिए भैया, देखिए आपने कितनी देर कर दी, उषा ने प्रभात से कहा। नहा धोकर प्रभात ने नए कपड़े पहने। उषा ने भाई के माथे पर तिलक लगाया और कलाई पर राखी बांधी। फिर उसने भाई को मिठाई खिलाई। प्रभात ने थाली में रुपये रखे और बहन को प्यार किया। उछलती कूदती उषा सहेलियों के साथ खेलने चली गई। तो उषा ने क्या किया, अपने भाई को राखी बांधी और उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। रक्षाबंधन बहुत पुराना त्यौहार है। कहते हैं पुराने समय में जब सैनिक युद्ध में जाते थे तब बहनें उनके ललाट पर तिलक लगाती और कलाई पर राखी बांधती थी। राखी बांध कर वो मन ही मन कहती, यह राखी मेरे भाई को संकटों से बचाए। राखी बंधवा कर सैनिक अपने देश और माँ बहनों की रक्षा का प्रण करते थे। बहुत समय पहले चित्तौड़ पर एक महिला शासन करती थी। उनका नाम महारानी कर्णावती था। उनके चित्तौड़ राज्य पर एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। चित्तौड़ के महारानी कर्णावती अकेली उसका मुकाबला ना कर सकी। उसने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता के लिए बुलाया। राखी मिलते ही हुमायूं सब काम छोड़कर अपनी बहन कर्णावती को सहायता के लिए चल पड़ा। आज भी रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है, वह प्रार्थना करती है कि राखी उसके भाई को संकटों से बचाए। भाई बहन से राखी बंधवाता है, इसका अर्थ है कि वह हमेशा बहन की रक्षा करेगा। इसलिए राखी का बंधन रक्षा का बंधन माना जाता है और इसलिए इस त्यौहार को रक्षाबंधन कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।
अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को। नमस्कार दोस्तों, बिहार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं कृति कुमारी आज आप सबके सामने पार्ट 9 तिरंगा लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यही तिरंगा झंडा अपना 3 रंग है, इसकी शान ऊंचा उठता रहे गगन में, हमको है इस पर अभिमान। केसरिया रंग इसकी शोभा, वीरों का उत्साह बढ़ाता, शांति मार्ग पर बढ़ते रन। श्वेत रंग सबको सिखलाता, खुशहाली का रंग हरा, मेहनत से खुशहाली आती। चक्र तेज गति का प्रतीक है, गति ही मंजिल तक ले जाती। देश का झंडा हमारे हमको प्यारा, निछावर है इस पर प्राण, इसकी रक्षा करे हमेशा, आज़ादी की है यह है शान। तो तिरंगा के बारे में दिया हुआ है दोस्तों कि हम तिरंगा झंडा का जो वो झंडा होता है, जो 3 कलर होते हैं, उसमें केसरिया रंग जो है वो क्या करता है, शोभा बढ़ाता है और वीरों का उत्साह बढ़ाता है। जो सफ़ेद रंग है वो शांति मार्ग पर चलने को कहता है। जो हरा रंग है वो खुशहाली, हमारे देश में हमेशा खुशहाली रहे, इसका प्रतीक है। और जो बीच में चक्र आपको दिखाते हैं वो समय का प्रतीक है कि हम कितनी तेजी से चल रहे हैं। तो यही झंडे के बारे में दिया हुआ है। थैंक यू।